बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास फिजिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 6 और उसकी एक्सरसाइज का जो लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 6.10 वाला बेटा। इसमें हमें कुछ गिवन डाटा दिया हुआ है, हमने दो चीज़ें इसमें बेटा फाइंड करनी है। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है। कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ 1 हॉर्स पावर HP। एक बेटा आपकी इलेक्ट्रिक मोटर है जिसकी पावर कितनी है, 1 HP जो है बेटा। HP का मतलब क्या होता है, हॉर्स पावर जो है। और वो बेटा हमें ये पता है कि पावर का जो SI यूनिट है वो वाट होता है। तो एक HP यानी हॉर्स पावर जो है वो किसके इक्वल होती है, 746 वाट के। तो इसको हमने 746 वाट में लिख लिया। उसके बाद कहता है द वाटर पंप टेक 10 मिनट्स टू फिल एन ओवरहेड टैंक। अब बेटा वो जो है टैंक को भरने के लिए कितने मिनट ले रहा है, 10 मिनट ले रहा है। और हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेकंड टाइम उसका लग रहा है, क्योंकि टाइम का ऐसा ही यूनिट सेकंड होता है। इसको भी बेटा हमने सेकंड में चेंज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहता है, द टैंक हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 800 लीटर एंड हाइट ऑफ 15 मीटर। कहता है उस टैंक के बेटा अंदर जो पानी के भरने की कैपेसिटी है, कितना पानी भर सकता है उसके अंदर, 800 लीटर। लेकिन मैंने यहाँ पे किलोग्राम लिखा है क्योंकि 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। 1 किलोग्राम 1 लीटर के बराबर होता है। तो अगर 800 लीटर है तो किलोग्राम में भी कितना होगा, 800 ही होगा बेटा, 800 किलोग्राम। क्योंकि मैथ का यूनिट लीटर नहीं है, ऐसा ही यूनिट उसका किलोग्राम है। तो हमने इसको किलोग्राम में चेंज कर लिया। इसलिए ये 800 लीटर 800 किलोग्राम के इक्वल आए हैं, क्योंकि 1 लीटर 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। तो 800 जो है वो लीटर कितने होंगे, 800 किलोग्राम के इक्वल होंगे। उसके बाद बेटा और इसकी हाइट उसने कही हुई है कि वो कितनी है, 15 मीटर है, वो भी हमने लिख ली। फिर नेक्स्ट कहता है फाइंड द एक्चुअल वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक मोटर टू फिल टैंक। टैंक को बेटा फिल करने के लिए जो है वो मोटर ने कितना बेटा वर्क किया है, वो आपने W फाइंड करना है। और उसके बाद आल्सो फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, और उस सिस्टम की आपने एफिशिएंसी भी फाइंड करनी है बेटा। तो ये अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बेटा हमने वर्क डन फाइंड करना है। वर्क डन का बेटा फार्मूला क्या है, पावर इज इक्वल टू W/T। ये वाला फार्मूला होता है पावर का। तो यहाँ से बेटा ये T इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर पावर के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो इक्वल किसके आ जाएगा, W के। यानी W की जो बेटा वैल्यू आ गई है वो आ गई है P/T। तो अब बेटा इनकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे P की जगह कितनी वैल्यू है, पावर, वो है 746 मल्टीप्लाई टाइम जो है बेटा हमारे पास वो कितना था, 600। ये दोनों की वैल्यू पुट की। तो अब बेटा हम जो है वो वर्क निकाल लेते हैं, कितना एक्चुअल वर्क हमारे पास इसमें आ रहा है बेटा। ये हमने 746 को मल्टीप्लाई कर दिया 600 से, तो ये बेटा आ गया 447,600। ये बेटा आपको पता है वर्क है, तो वर्क का यूनिट हमेशा क्या होता है, जूल होता है। तो ये आपका एक्चुअल वर्क आ गया बेटा, आपने एक्चुअल वर्क फाइंड कर लिया। इसको आप W1 कह लेंगे। ये एक तो ये चीज़ फाइंड करनी थी। उसके बाद एफिशिएंसी फाइंड करनी है बेटा। जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो आपके पास जो है एफिशिएंसी परसेंटेज में जब हम फाइंड करते हैं तो बेटा उसका फार्मूला हमारे पास आता है, वो बेटा हमारे पास उसका फार्मूला ये होता है W2/W1 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये बेटा आपकी एफिशिएंसी का फार्मूला है। तो इसके लिए हमें W1 तो हमने निकाल लिया, एक्चुअल वर्क अब क्या निकालना है, W2 निकालना है। तो बेटा उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा, mgh। अब m की वैल्यू कितनी थी, 800 किलोग्राम। यहाँ पे हमने जो है पहले जो है गिवन डाटा लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई g की वैल्यू वो हमेशा 10 होती है, और h की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, h की वैल्यू हमारे पास 15 मीटर है। तो ये 15 आ गया। तो अब बेटा आपके पास जो W2 आया वो कितना आया, अब आपने 800 मल्टीप्लाई 10 और फिर उसको मल्टीप्लाई बेटा कर दिया 15 से, तो ये आ गया 12000 और 0। ये बेटा आ गया आपके पास 1,20,000 जूल। ये बेटा आपका वर्क डन आ गया सेकंड वाला। अब आपने इसकी एफिशिएंसी निकालनी थी, तो बेटा उसमें आपके पास ऊपर W2 है तो उसकी जगह वैल्यू कितनी आई है,
0 0 और 0 और डिवाइडेड बाय W1 है, उसकी वैल्यू बेटा कितनी थी 447,600 मल्टीप्लाई बाय 100 ये वाला। तो अब बेटा ये आपकी जो एफिशिएंसी आ गई है परसेंटेज में वो कितनी है, इसके साथ परसेंटेज भी आप लगा सकते हो इसकी। अब बेटा इनको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले, देखें कितनी आती है। आपने 12000 को डिवाइड किया आपने 447,600 पे, ये बेटा आपके पास आ गया 0.268 और इसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने 100 से। तो जब आपने बेटा 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपकी एफिशिएंसी आ गई है 26.80%। ये बेटा आपके सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी आ गई है, सलाहियत आ गई है काम करने की। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 6.10 था थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन अगर इसमें बेटा आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसमें बेटा ये गिवन डाटा था और हमने एक इसका एक्चुअल वर्क और एक एफिशिएंसी फाइंड करनी थी। तो बेटा सबसे पहले हमने उसका एक्चुअल वर्क निकाला और फिर बेटा उसके बाद जो है एफिशिएंसी के लिए आपको W1 के साथ W2 भी चाहिए होता है, तो वो निकाल के आपने क्या किया, एफिशिएंसी में फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लिया है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।